नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और हम लोग डिस्कस करने वाले एसएससी की एसटी नंबर 136। ठीक है भाई, चलिए यार डिस्कस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल आपके सामने क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखो यार क्या है पहला सवाल, देखिएगा। पहला सवाल आपका डिविजिबिलिटी का सवाल है। इस सवाल को दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो छोटा है, आप चाहो तो यूलर का बना लो, नहीं तो वैसे बना लो। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा करो। एक तरीका है कि 2 की पावर 3 लिख दो और इसके ऊपर पावर 24 है तो ये 8 लिख दो। 8 से 24 हो रहा है ना, इस फॉर्मेशन लिख दो। -1 बटे कितना करना है, 7 का भाग देना। ये कितना हो गया 8। 8 की पावर 8 माइनस 1। अब देखो, अगर इसमें 7 का भाग दोगे 8 में तो 1 शेष बचेगा। 1 की पावर 8 आएगा, -1 हो जाएगा। 1 - 1 करोगे तो 0 आएगा। इस सवाल का आंसर 0 है। ठीक है, यूलर से सॉल्व करते, यूलर वाला भी तरीका देख लो। यूलर से सॉल्व करते तो 2 की पावर 24 लिखा है, 1 घटाना है, 7 का भाग देना है। यूलर ये बोलती है पहली संख्या में 7 का ही दो, फिर प्राइम नंबर है तो यूलर उससे 1 नंबर छोटी हो जाती है। अगर पूरी तरह अगर विभाजित हो जाए तो हम यूलर उसको जो पावर है वो उसकी यूलर के बराबर लगाते हैं। 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है 64। 64 में से 1 जाएगा 63। और 63 में भी अगर आप 7 का भाग दोगे तब भी शेषफल क्या आएगा 0। दोनों केस में आंसर 0 ही आना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका अलजेब्रा का है और ये पता होना चाहिए कि अगर ये वाला डेटा दिया है तो बाकी के डेटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो देखो क्या होता है, a क्यूब b क्यूब c क्यूब -3abc बराबर क्या होगा। तो ये एक ब्रैकेट में a + b + c और एक ब्रैकेट में a + b + c का होल स्क्वायर -3 ब्रैकेट में ab + bc + c ऐसे लिख सकते हैं। ये पहले से दे रखा है 301 है, वो वाला हिस्सा 7 है और ये हिस्सा 7 के स्क्वायर में से घटाना है जो हमको निकालना है ab + bc + c। अब देखो ये कितना हो गया, तो ये कटेगा 43 बार। 7 का स्क्वायर 49 घटा दो इसमें से और ये 3 माइनस में है ना ab + bc + c। देखोगे तो ये 6 बचेगा, 6 में 3 का भाग दे दो। इसका मतलब इस हिस्से का आंसर क्या आएगा 2 आएगा। -2 नहीं 2 आएगा। ठीक है, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं यार। जब किसी भी वृत्त में और कोई भी रेखा अगर आपकी खींची जाए, तुमने ए बी और सी डी 2 रेखाएं जो ई पॉइंट पर काट रहे हैं और इनके सेंटर के साथ अगर एंगल आपके दे, सेंटर के साथ दे, सेंटर के साथ अगर एंगल आपके मेजर किए गए, सेंटर के साथ अगर कोई एंगल मेजर कर रहा, मान लो ये सेंटर रहा हो और बी और सी सेंटर के साथ अगर एंगल दे रखे तो हमको जो एंगल चाहिए AED इसको निकालना थोड़ा सा आसान होता है। निकालते कैसे, तो जो सेंटर के साथ एंगल जो बनाते हैं कॉर्ड के साथ उसको मेजरमेंट ऑफ एंगल बोला जाता है भाई। कौन सा नाम देते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल इसको निकालने के लिए अगर बाकी के एंगल आपको चाहिए तो जो मेजरमेंट एंगल अगर इनसाइड होते हैं तो उनको जोड़ के आधा कर देते हैं, वही आंसर होता है। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 146 होगा। इसका आधा करना है, इस सवाल का आंसर 73 डिग्री है। ठीक है, चलिए चौथा सवाल देखिए क्या है। चौथा सवाल भी आपका सर्कल का ही है और ये सवाल सिंपल सवालों में से एक हो सकता है कि अगर आपको पता है तो फायदा है। क्या है देखो, सिंपल सवालों का मतलब क्या है, ये आपका एक सर्कल है और सर्कल की 2 ये मतलब टेंजेंट जाके किसी पी पॉइंट पे जाके मिल रही है। इसका नाम मान लो ए बी है, इसका नाम मान लो सी डी है। ए बी कितना है, तो भाई साहब ए बी तो तुम्हें निकालना ही है। पी भी आपको दे रखा है 7.2, सी डी आपको दे रखा है 11.6 और आपका पी डी दिया है 6.2। आप जानते हो कि पावर ऑफ पॉइंट से जो दूरियां नापी जाती है, इसमें तो पावर ऑफ पॉइंट से पर्दे की पहली दूरी, पर्दे की दूसरी दूरी, पर्दे की पहली दूरी, पर्दे से दूसरी दूरी, इनका गुणनफल सेम होता है। तो आप लिखोगे इसमें लिख क्या सकते हैं, तो पहले निकालना है तो निकाल लो ना। 7.2 ये दूसरी वाली दूरी आपको पता नहीं है, ये कितना है 6.2 और दूसरी जोड़ के आएगी 18। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 18 से ये कितने बार जाएगा 4 बार,
वाई वैल्यू 16 आएगी, मतलब इस पूरे हिस्से की वैल्यू 16 आएगी। हमको इतना हिस्सा पता है, ये हिस्सा निकालना है, तो 16 में से 7.2 घटा दो, 7.2 घटाओगे 16 में से 6 घटाओगे तो 10 बचेगा, 10 में से 1 घटाओगे 9 बचेगा, 9 में से 0.2 घटाओगे तो 8.8। मोटी कैलकुलेशन कर दो ये, ठीक है। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, और देख तो इसे बनाते हैं, बन जाना चाहिए था ये सवाल आपको, सिंपल सवालों में से एक हो सकता है। जैसे इसमें कौन कौन सा हिस्सा सॉल्व कर सकते हो, तो पहले एक हिस्से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2, इसका गुणनफल आ जाएगा 16 जो 1/8, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 8 2/3 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 56 डिवाइड बाई 4 ऑफ, इसको देखो, इसको इस वाले हिस्से को सॉल्व कर लो, इसका उल्टा करोगे 8 आएगा, 8 दूनी कितना हो गया 16, माइनस 2 तक माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 12 कितना हो गया 28, ये हिस्सा आपके पास बचा। अब आप इसको लिखोगे तो ये डिवाइड में आएगा 28 दूनी 56, ये 2 से 2 बार, मतलब 8/6 का मतलब है 4/3 में से 1/2 घटाना है, एलसीएम आ जाएगा 6, 8 माइनस 3, आंसर आ रहा होगा 5/6। सवाल का आंसर आ रहा है, 5वें सवाल का आंसर आएगा 5/6 आएगा, वही है ना। चलो 6वें सवाल देखो, ये बोल रहा है ये एक दूसरे के समरूप है, समरूप त्रिभुज होंगे तो ए बी भुजा और पी क्यू आर इनका चाहिए, तो इनका पहले से ही आपको परिमाप दे रखा है, ये दिया। तो बीसी भुजा तुम्हें पहले से दे रखी है 19.5 है, और तुम्हें क्यू आर भुजा चाहिए, उल्टा लिखो तो उल्टा लिख लो, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10। देखो इधर तुम इसको ऐसा करो, 4 से काट दो, 4 एकन 4, 4 एकन 4, ये 17 बन जाएगा, ये 39 बोला 390, पॉइंट हटाओगे ये हटाया है, 5 से काटोगे, ठीक है, ये 39 आ गया, ये 2 आ गया, ये इससे कटेगा 10 बार, तो आपके पास जो डेटा बचा वो कुछ ऐसा है 10/117, इधर बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे बचा 2x। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो आनी चाहिए, तुम इससे इसको काट दो यार, 2 पंजे 10 और 2 8 16, 58.5 आएगी। अब x चाहिए तो क्या होगा, 58.5 में 10 का मान देना, जो आंसर रहा होगा 5.8। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर। 7 नंबर देखो क्या है, ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, कार्य शुरू करता है, 4 दिन बाद बी ने 7 कार्य करना शामिल कर दिया और कार्य पूरा होने में 10 दिन का समय लगा, ठीक है यार। देखो ऐसे समझो, कार्य 10 दिन में पूरा हो रहा है, तो ए ने पूरे टाइम काम किया होगा 10 दिन, और बी ने काम किया होगा 10 दिन में, 4 दिन बाद शामिल हो रहा है, तो बी ने काम किया होगा सिर्फ 6 दिन। काम को हिस्सों के रूप में देख लो, 30 दिन में वो पूरा करता है ए, और 10 दिन तक काम उसने लास्ट तक किया है, जिसका मतलब 1/3 काम किया होगा, तो काम बचेगा कितना 1/3 के बाद 2/3, 2/3 बचेगा भाई काम। अब 2/3 काम को बी कर रहा है 6 दिन में, तो 2 काम अगर 6 दिन में हो रहा है, 1 काम 3 दिन में होगा, तो 9 काम कितने दिन में होगा, सॉरी 3 काम कितने दिन में होगा, तो 3 काम होगा 9 दिन में, 9 दिन उसको लगने चाहिए, और काम का कौन सा हिस्सा चाहिए 1/3, तो 9 का 1/3 कितना हो जाएगा, तो 9 का 1/3 हो जाएगा 3 दिन, मतलब इस सवाल का आंसर आएगा 3 दिन इसमें। अरे भाई ए ने ऑल टाइम काम किया, क्योंकि 10 दिन में काम समाप्त हो रहा है, 4 दिन बाद 20 शामिल हो रहा है, तो बी ने सिर्फ 6 दिन काम किया होगा, तो तुम 10 दिन 1/3 काम आपने किया, तो बी के हिस्से में कितना काम आएगा 2/3, और बी के हिस्से में 2/3 आ रहा है, 2 काम को 6 दिन में करा, 1 काम 3 दिन में, 3 काम टोटल काम 9 दिन में करेगा, काम का 1/3 हिस्सा चाहिए, 1/3 निकालो तो 3 दिन आएगा, इस सवाल का आंसर 3 दिन आएगा। 8 नंबर सवाल देखो क्या, एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का यह चक्रवृद्धि ब्याज है 10% से CISI का अंतर बताना। देखो यार, ये कई बार मैंने सवाल आपको बताया कि आप ऐसा करो, रेट को तोड़ना सीख लो यार, 10% दिया है, 1/10 है। हम यहाँ से 2 चीजें सीखते हैं, मूलधन और SI और CI का अंतर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो 3 साल का दिया है, तो इससे 3 पावर पर डालो, और 3 पावर डालोगे तो 1 बनेगा। CISI का अंतर कैसे लिखते हैं, तो हम इस वाली वैल्यू का 3 गुना करके इस वाले हिस्से को जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर 1000 रुपये होते तो हमें 31 रुपये का अंतर मिलता,
इसका मतलब है कि 31 की वैल्यू जो है वो 279 है, मतलब 1 की वैल्यू 9 आएगी और 1000 की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आएगी 9। इसका मतलब है कि आपका मूलधन कितना रहा होगा, 9000 रुपये इसका मूलधन रहा। 8 के बाद 9 नंबर सवाल देखो। कोण ए बराबर इतना है और ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना। देखो कोण ए उन्होंने पहले ही डिफाइन कर दिया है, तो अब ऐसे लिखो, ए यहाँ डालना है, ये बी है, ये सी है, ए बी बराबर 20 है, बी सी बराबर 29 है। तो ये ट्रिपलेट होता है यार, पता रहना चाहिए, 20, 21 और 29 का एक ट्रिपलेट होता है। अब बात आती है कॉट चाहिए, कॉट के साथ सी चाहिए, ये सी एंगल है, ये एंगल ए बी है। पहले साइन भी निकालो, साइन भी आप निकालो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो 21/19 है, 29। तुम ऐसा करो, कॉट सी निकालना है ना, कॉट सी निकालना है, निकालो कॉट सी का ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, बेस अपॉन वो लिखोगे तो क्या आएगा भाई, तो सी लिखा है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और बेस अपॉन क्या आएगा, ये इसमें से इसे घटाना है 21। अब देखो, अब समझने वाली बात क्या है, 21/29 में से 21/20। पहली बात तो ये है कि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब आंसर माइनस में आएगा, तो ये वाले हिस्से तो होने से रहेगा, ठीक है। ऊपर 21 कॉमन आ रहा है, 21 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, 1/29 माइनस के 1/20। और आप ध्यान से देख रहे हो भैया, 21 ये कराओगे तो माइनस का 9 बचेगा, नीचे 580 रुपये। इसका मतलब है ये वाला आंसर आना पॉसिबल है, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। और वैसे भी रख दोगे तो आंसर आ ही जाता है। 10 नंबर सवाल देखो क्या, एक निर्वाचित क्षेत्र में कुल मतदाताओं में 55% पुरुष और शेष महिलाएं, मेल और फीमेल का परसेंटेज दे। 55% पुरुष है तो 45% महिला रहेंगे, रेशियो आएगा 11 अनुपात। बोला गया है 40% अशिक्षित पुरुष है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, कितने परसेंट है, 40%, तो इसका 40% निकाल देगा। और अशिक्षित महिलाओं और तथा 40% महिलाएं शिक्षित है, शिक्षित का मतलब अशिक्षित होगी 60%। तो ये परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 2 से 2 बार और ये 2 से 3 बार। तो महिला और पुरुष का रेशियो जो आएगा वो 22:27 आएगा। तो ये बताना है अशिक्षित महिलाओं की संख्या पुरुषों की अशिक्षित संख्या से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 5 है। और 5 कितने पे जा रहा है, 22 पे जा रहा है, इंटू 100 करना। तो ये 50 हो गया, मतलब 250 में 11 का भाग देना है, तो 11 दूनी 22 हो गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 0 आ गया तो 11 और दूनी 22 अभी भी होगा, फिर बचेगा 22.7 इस सवाल का आंसर आ रहा है। 11 नंबर सवाल देख लो यार, क्या है 11 नंबर सवाल। स्थान ए के स्थान से बी तक जो कि ए से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जाने के लिए x और y एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। x की अपेक्षा y की अपेक्षा x 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलता है और y स्थान पर पहुंचकर वापस आता है और b को 16 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। x की चाल ज्ञात करो। यार ये बहुत सिंपल सवालों में से एक हो सकता है, इसको आप मार्क कीजिएगा, अच्छे है, आप इसको जरूर आप देखिए। जब भी ऐसा होता है कि कोई 2 लोग हैं और 2 लोग आके और जाके जा रहे हैं, पहली बात तो स्पीड y की, दूरी y ज्यादा तय करेगा, दूरी पर रेशियो देखिए। अब बताओ ये कर क्या रहा है, y 4 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, कोई बात नहीं, y की अपेक्षा x 4 किलोमीटर धीमी चल रहा है, 80 किलोमीटर की दूरी है, ये 80 किलोमीटर दूरी पूरी तय करता है, फिर वहां से वापस होता है, 16 किलोमीटर की दूरी पर आके मिलता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ 80 इधर और 16 इधर, y ने टोटल 96 किलोमीटर चला। अगर वो 96 चल रहा है तो 80 के बाद जो बचा, मतलब कितना बचा, 16, 80 में 70, 70 से 64 किलोमीटर सिर्फ y x चला होगा। अगर ये x चला होगा तो भैया काट दो, 8 से कट जाएगा, ठीक है, 12 8 96 और ये 8 और काटोगे 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 3 मतलब दूरी का रेशियो जो इनका वो 3:2 होगा। तो तुम्हारी स्पीड का भी रेशियो 3:2 ही आएगा। अब बताओ ये इससे कितने किलोमीटर धीमा है, 1, और 1 की वैल्यू 4 दे रखी, तो 12 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी 3 की वैल्यू क्या होगी, 12 किलोमीटर। तो 12 इस सवाल का आंसर, ठीक है। 11 के बाद 12 नंबर सवाल देखो क्या है। 3 संख्या दी गई है और पहली और दूसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है। देखो इसमें कुछ है वह नहीं, आपको समझना चाहिए। पहली और दूसरी का दिया, दूसरी और तीसरी, 2 और 7 दे रखा।
इनका 5 और 8 दे रखा है, ये दोनों कॉमन है, इन दोनों हिस्सों को बराबर करना है। ऊपर 5 का गुणा करा दो, नीचे 7 का गुणा करो। 5 का गुणा कराओगे तो ये 10 हो गया, ये 35 हो गया, और ये वाला 7 का गुणा कराओगे। हमको पहली और तीसरी का अनुपात चाहिए, मतलब 10 और 56 का अनुपात चाहिए, और 10 और 56 का अनुपात क्या होगा, 5:8। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे यार, कैसे देखो मैं बिठा के बता, तुमको पहली और तीसरी का चाहिए, मैं बोल सकता हूँ पहली और दूसरी का रेशियो लिख लो, और दूसरी और तीसरी का रेशियो, ये कट जाएगा, पहली तीसरी का बचेगा, पहली दूसरी का 2 और 7 था, दूसरी और तीसरी का 5 और 8 था, यही था ना, ये 2 से 4 बार कट गया, पहली और तीसरी का डायरेक्ट मिल जाता 5 और 28, तब भी आप बना दे, देख लो यार, ये ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो सुन लेना, सुन लिया तो फिर ठीक है, आपका सवाल भी बन जाएगा। एक समकोण त्रिभुज है और सी बी डी और 2 माध्यिकाएं हैं, और सी इतनी है, तो बताओ बीसी की लंबाई अगर 10 हो तो बीडी की लंबाई क्या रहेगी, ये ठीक है, ए समकोण पर है, बीडी और सीडी 2 आपकी माध्यिकाएं हैं, तो एक माध्यिका ऐसे खींची गई है और एक माध्यिका ऐसे, सी की लंबाई दे रखी है, बीडी की लंबाई पूछी है, और बीसी बराबर ऐसे, ठीक, एक माध्यिका अगर यहाँ से भी अगर आप पूछोगे तो माध्यिका क्या करती है, भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। चलो यार अब समझते, अगर इस सवाल को बनाना चाहते हैं तो जो माध्यिकाएं आपकी जो बड़ी वाली माध्यिकाएं हैं, तो वो ये बोला जाता है कि 2 बड़ी माध्यिकाओं का योग, मतलब जैसे बीडी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर जो होता है वो छोटी वाली माध्यिका के 5 गुने के बराबर होता है। छोटी माध्यिका क्या है, मान लो ये एफ मान लो, ये वाली माध्यिका कितनी होगी, तो ये तीनों आपस में बराबर ही होती है, तो ये वाली माध्यिका 5 होगी, मतलब छोटी वाली माध्यिका के स्क्वायर के क्या होता है, 5 गुने के बराबर, कहने को बीडी आपको निकालना है, सी आपको 5√3 दिया है, मतलब ये बोल सकते हैं 25 दिया, और 5√3, 5√13 है ना सी, हाँ, तो 5√13 के स्क्वायर करना है, और इसको लिखोगे तो 125 आ जाएगा। अब देखो कितना हो गया, 13 हो गया, 13 का 25 में गुणा करा दो, ये बीडी का स्क्वायर क्या आएगा, तो बीडी का स्क्वायर आएगा 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 का 13 में गुणा करा दो, 13 पंजे 65, और 13 दूनी 26, 26 और 6 32 बटे 4, ये आ गया, हाँ 4 आ गया, हाँ ठीक है। अब इसको क्या देखोगे तो ये 4 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ देखोगे तो 25 चौका 100, 500 होगा, 325 में घटा दो, तो 300 घटाओगे तो 200 घटेगा, 200 का 25 का 175 बटे 4, इसका वर्गमूल लेना है। 175 को क्या लिख सकते हैं, तो 25 गुणा 7 लिख सकते हैं, नीचे 4 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 5/2 × ये रहा। अगला देखो क्या, किसी वस्तु को 480 रुपये में खरीदा जाता है, और इस वस्तु को 15 और 10% की 2 क्रमागत छूटों पर खरीदा जाता है, इसे 25% लाभ पर बेचा जाए। जो छूट के बाद जो खरीद रहा है, जो उसने खरीदा वस्तु, उस वस्तु को 25% लाभ पर बेचना है, उसको लाभ कितना होगा। तो यार ऐसे देख लो इसको, कैसे देखना है, तुम एक काम कर सकते हो यार, और वो क्या कर सकते हो कि तुम्हारे पास 480 रुपये है, इस 480 को 15% हानि पर बेचना है। 15% का मतलब कितना होता है, 85/100, इतने में इसका, और ये 90, 2 डिस्काउंट है, और 25% लाभ दिए, देखो तो 4, जो कट सकता है काट दो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, ये 4 से 12 बार कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, काट दो, बाकी का गुणा करा दो, 12 पंजे 60, और इधर कितना हो गया, तो 12 8 96, और 96 और 6 कितना हो गया, 100, ठीक है, और ये कितना है, 9 बटे कितना है, 100, गुणा करा दो यार, 0, 9 दूनी 18, 9 का 9 बटे कितना है, 100, इसे देखोगे तो 91.80 रुपये का प्रॉफिट। ये सवाल 15 नंबर सवाल देखो क्या है,
19 संख्याओं का औसत ये है, 15 संख्या है, 7 संख्याओं का इतना, 13 का इतना, एक संख्या छोड़ दी है, बताओ क्या होगा। ये सवाल यार कई बार मैंने आपको कराया भी है, आपको पता रहना चाहिए। चलो देख लें इसको, इधर देख, 19 संख्याओं का औसत कितना, 19 संख्याओं का औसत कितना, 19 संख्याओं का जो औसत है वो 48 है। शुरू की 7 का कितना है, 50.6, अंतिम 13 का कितना है, 47.5। यहाँ देखोगे तो 48 2 50, 2.6 की वृद्धि हुई है। तो ये 6 7 42 और 42 7 दूनी 14 और 4 18, इतने की वृद्धि हुई। यहाँ पे एक घटा दो पूरा पूरा, तो 48 में से एक घटाओगे तो इतना पड़ा है तुमको, तो एक थोड़ी घटाना है, तुमको तो 0.6 घटाना है, तो 0.4 की कमी रहेगी जो 5.2। अगर देखोगे तो कुल मिला के 13 की वृद्धि होगी। ठीक है, मुझे बाकी की संख्याओं का औसत चाहिए। टोटल 19 संख्याएं मेरे पास थी, तो मैं क्या करूं कि मेरे पास जो औसत 48 दिया है, उस 48 को कितने लोगों में बांट दूं, 13 को 18 लोगों में बांट दूं। 48 में से कितना घटाना है, तो यहाँ पे पॉइंट मान लो 0, और ये कितना आ जाएगा 47.3। इस सवाल का आएगा, एक से कम ही आ रहा है तो 47.3 आएगा। ये इस सवाल का आंसर है। भाग भाग दे दोगे तो यही है 47.3 आएगा। ये देखो यार, ये सवाल भी ठीक है। एक समुद्र तल से 42 मीटर की ऊंचाई पर एक प्रकाश स्तंभ अवलोकित किया जाता है और सीधे अवनमन कोण 30 और 45 है। तुमको ये बात पता होनी चाहिए, अगर ये हाइट है और 30 और कितना है 45 है, 30 और 45 नजदीक आते एंगल बढ़ता है। ये 45 30 के रेशियो डाल दो, 30 के सामने एक, 15 45 के सामने एक, अगले 45 के सामने भी एक ही है। ये पूरी दूरी कितनी बचेगी 60, 60 के बाद 45 घटाओ तो 15 डिग्री आएगा। 15 डिग्री वाली की वैल्यू क्या होती है, √3। ये पूरी दूरी कितनी होगी, ऐसे। अब तुम्हें ये बीच वाला गैप चाहिए। अब बताओ, ये वाला बीच वाला गैप चाहिए √3 - 1, एक ही है तुम्हारे पास। अगर एक को 42 कहते हो तो √3 - 1 को क्या कहोगे, तो 42 √3 - 1। आंसर यही है, एक लाइन का ही था। 17 नंबर सवाल देखो। 10.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 60, 112 और 164 मीटर का एक त्रिभुज के आकार का पार्क है, इसकी आपको लागत बता दो। तो यार ये वैसा वाला नहीं है, सिंपल वाला नहीं है कि आप जाके इसको आइडिया मारते हो और हो जाए, नहीं। इसका तुम्हें हीरोज फॉर्मूला से इसका पहले पेरीमीटर निकालो। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 60 जोड़ो 164 जोड़ो, 60 में 112 जोड़ो, इसको आधा कर दो, 4 और 2 6, 6 6 12 और 1 13, और 1 1 2 और 1 3, सही है क्या? आया देखो, 4 और 2 6, और 6 और 1 7, और 7 और 6 13, 1 1 2 3, इसका आधा करना। तो ये कितना आएगा, 2 1 2 2 6 12 और 2 8 16, 168 आएगा। ठीक है, अब तुमको क्या लिखना है, इसका एरिया लिख दो। S 168 है, S माइनस है, इसको घटा दे सीधा 4, और इसमें से 60 घटाओगे तो 108 बचेगा, और 112 घटाओगे कितना बचेगा, तो 6 और 5, और इस एरिया में 10.5 का गुणा। 10.5 का मतलब है कि तुम्हारी जो भी संख्या रहेगी, देखते हैं यार आगे क्या। 168 कैसे लिखें, तो इसको लिख सकते हो आप क्या, 168 को 7 से कट जाएगा, 7 इंटू 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, मतलब 24 का लिखना था। 24 को आप ऐसे लिखो 6 गुणा 4 तुम्हारे पास पहले ही लिखा है। 108 का मतलब क्या, 36 किया 108। इसको 56 को क्या लिख सकते हो, 8 7 6, 8 गुणा कितना लिख सकते हो, ऐसे कुछ रखो। देखो 7 का पेयर बन रहा है, ठीक है, एक 6 का भी पेयर बन रहा है 36, और किसका बन रहा है, ये 4 चौक 16 का भी पेयर बन रहा है, 16 का मतलब 4 आ गया। अब ये बचा 8 या 24, 24 का मतलब है 6 गुणा 4 और इंटू 6, मतलब एक 6 का भी पेयर है, और साथ में 4 का मतलब 2 का। ये आएगा इसका एरिया। एरिया आएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 2, और इसको 10.5 से गुणा कराना है। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो आएंगे, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब ये 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 दूनी 10, और 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब इनका गुणा कराने पर पीछे जीरो तो नहीं आ सकता,
और इनका गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 7 6 42, इकाई अंक 2 आएगा, 7 3 24, 4 आएगा, 4 3 8। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। मैंने धीरे से कॉल किया, अगर आप जल्दी सॉल्व करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्या। 18 नंबर, 5 संख्याओं का औसत कितना है, इनका योग ही निकालो यार। 26.4 में 5 का गुणा करो, 5 चौक 20 और 5 6 20 और 2 32 है ना, और कितना है, और तो यार 30 और 10 और 3 13 132 है। बोला पहली संख्या और शेष 4 संख्याओं का योग 1/5। तो आप बोलोगे टोटल कितना हो गया यार, टोटल तो 5 और 1 6 हो गया, 6 की वैल्यू 132 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 22। पहली संख्या चाहिए थी, 22 आई। 19 नंबर देखो क्या है। अब देखो ये वाली वैल्यू कितनी की है, तो ये तुम्हारी sec 45 की वैल्यू है, और sec 45 का मतलब है 90 - 3 θ/2 बराबर 45। तो आप बोल सकते हो कि 3 θ/2 की वैल्यू 45 आएगी, जो इस 3 से 15 बार कटेगी, और एंगल आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ पे 60 पुट कर दो यार, सॉरी 30 डिग्री आ जाएगी, यहाँ पे 30 पुट कर दो, यहाँ 60 पुट कर दो। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और cos 60 की भी वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो ये 1, ये 2, 1 + 2, इस सवाल का आंसर 3 आ रहा है। 20 नंबर सवाल है। एक स्कूल में इतने इतने बच्चे हैं, लड़कियों की संख्या, ये तो सबसे सिंपल सवालों में से एक हो सकता था। टोटल वैल्यू कितनी है, 13, 13 की वैल्यू 3285, 1 की वैल्यू चाहे कुछ भी है। 7 का गुणा कराना, ठीक है, 7 का गुणा कराना है, 7 का गुणा कराते हो तो ये कुछ आंसर आता है, 7 × 63, ठीक है। कितने का भाग दे रहे हो, 21 नंबर देखो। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, एरिया इतना है। एरिया इतना होने का मतलब क्या है कि 1/2, एक को x लिखो, एक को x - 3 बराबर 106। तो आप बोलोगे x × x - 3 जो है वो आएगा 200, ठीक है। 208 देखो किसी से कट रहा, 13 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 से कटेगा कितने बार, 13 और 13 6, 13 से कटेगा तो 13 × 13, 13 6 78, 16। इनका गुणनफल आ रहा होगा, अंतर 3 आ भी रहा है, लंबाई से 3 कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लंबाई ऊंचाई से 3 कम है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये ऐसे है, तो इसका मतलब आंसर इसका 13 है। 22 नंबर देखो। कितने वर्षों में वार्षिक ब्याज की दर से 8% से, और ये इतने से इतना हो जाएगा। टोटल पैसा तुम्हारे पास 60,000 है, और ये पैसा कितना है, तो टोटल पैसा बनेगा ये 6 से कट जाएगा, 6 से कटेगा तो ये 4 0 आ जाएंगे, और ये वाला जो है 11664, और ये देखो कितने का स्क्वायर है, तो ये तो तुम ध्यान देख रहा है यार, 100 का स्क्वायर, ऊपर 108 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 साल इसको रुक। 23 नंबर देखो। m से विभाजित करने पर शेषफल 6 आता है, तो वर्ग करने पर तो 6 का स्क्वायर कर दो डायरेक्टली, 36 में 7 का भाग दे दो तो 1 शेषफल होगा। 24 नंबर देखो। रेशियो चाहिए, p द्वारा उत्पादन 15 से 19। p द्वारा उत्पादन तो पहला p है 80, दूसरा p कितना है काला वाला, ये 75, सॉरी 70, और इसका कितना है 80, तीसरे का कितना है 100, चौथे का कितना है 120। देखो क्या हुआ यार, 80 और 120, 200, 300, और ये 450 है, ठीक है। आगे देखो क्या है, 450 है, और आर के द्वारा कंपनी का उत्पादन, आर तीसरा है, तो तीसरे में पहला कितना है 50, और ये दूसरा तीसरा ये खाली वाला 50, ये कितना है 70, और तीसरे में कितना है 65, ये 90, और ये 100। जोड़ो 7 5 12, 120, 220, 220 में 100 जोड़ते तो 320 होता, मतलब 310, और 65, 375, मतलब 450 और 375 का अनुपात चाहिए। जब ये अनुपात देखोगे तो कट जाएगा 5 × 45, 5 से काटोगे तो 5 × 7 = 35, 25, ठीक है।
अब ये 15 छिक्के 90, 15 बना 6:5। लास्ट सवाल है आज का, देखो क्या है। मंगलवार और बुधवार को मिलकर टेबल फैनों की संख्या, मंगलवार और बुधवार को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 0, 9, 10, 5, 3, 8, 1, 9। ठीक है, फिर बोला गुरुवार और शुक्रवार का उत्पादन, गुरुवार और शुक्रवार का, तो ये आ जाएगा 450। 900 का आधा ही है, तो 2:1 इस सवाल का आंसर आ रहा है। इस सवाल का आंसर आएगा 2:1। बाकी के देख लेना, एक सवाल वो मीडियन वाला देख लेना, अच्छा है वो, और आप उसको कैलकुलेट कर लेना, दोबारा भी देख लेना। ठीक है भाई, मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।